हाँ पढ़ लो, एग्जाम्पल 12 पढ़ो भाई। तुमसे पूछा है फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इनका डोमेन बताना है। तो सर कैसे निकालते देखो मैं समझाता हूं तुम्हें। 4 क्वेश्चन है ये, चारों देख लो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है तुम्हारे पास एफ एक्स बराबर 1 अपॉन तुम्हारे पास रूट में एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स। जब इस तरीके के सवाल होते हैं तुमसे डोमेन पूछता है ना, तो इनका तरीका क्या होता है देखो, ऐसे नहीं करते कि वो साहब नीचे जो जीरो नहीं होना चाहिए, वो तो रूल है ही, नीचे तो जीरो होना ही नहीं चाहिए। यहां तरीका ये मॉडुलस है। मॉडुलस का रूल क्या होता है सर कि एक बार इसके अंदर वैल्यू प्लस होती है माइनस होती है, तो तुम यहाँ 2 केस पकड़ लो। एक बार तुम यहाँ एक्स क्या ले लो, एक्स तुम्हारा साहब ग्रेटर देन 0 है। एक्स जब तुम्हारा ग्रेटर देन 0 है, मान लो कुछ भी नंबर ले लो, 2 ले लिया तुमने, तो यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ 2 लिखोगे, तो 2 माइनस 2 क्या हो गया 0। तो अब नीचे 0 आ नहीं सकता, यानी कि जितने भी इंटीजर नहीं आ सकते। अब मान लो तुमने लिया 2.2 ले लिया, मान लो 2.2 लोगे तो यहाँ 2.2 आएगा, इसको सॉल्व करोगे वो भी 2.2 आएगा, तो वापस वही आ गया 0, वापस 0 आ गया, नीचे 0 नहीं आ सकता। इसका मतलब ये हुआ भाई कि 0 से बड़ा नंबर तो तुम कोई ले ही नहीं सकते हो, भूल जाओ। ठीक है, अब दूसरे पे आता हूं भाई, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा यार, तुम सोच लो, ये तो डज नॉट एग्जिस्ट हो गया तुम्हारे पास। अब आता है x लेस देन 0, नेगेटिव लो, जैसे -2 ले लिया तुमने, -2 यहां डालोगे -2, यहां -2 डालोगे तो कर दिया +2, तो वो हो गया -2, तो टोटल मिल गए -4, -4 हो गया, रूट में माइनस आ गया, रूट में माइनस हो ही नहीं सकता, तो ये भूल जाओ। अब माइनस का कुछ भी ले लो, 1.1 ले लो, माइनस का 1.1 लेते हो या -1.1 डालते हो तो सोचो वही माइनस में आ गया, तो वो भी तुम नहीं ले सकते। तो सर ये केस भी तुम्हारे पास क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। तो कुल मिला के कहानी क्या होगी सर, न तो पॉजिटिव ले सकते ना नेगेटिव ले सकते, और 0 नहीं ले सकते, तो यानी तुम लिखोगे दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आएगा बोलो। अब आता हूं सर दूसरे सवाल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर है दूसरा, तुम्हारा एफ एक्स बराबर है 1 अपॉन तुम्हारे पास मॉडुलस में एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स रूट के अंदर। वापस वही रूल, इनका तरीका ये होता है क्वेश्चन करने का, एक बार एक्स लो ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0 लोगे तो सर ये पॉजिटिव, तो सर वैल्यू आएगी, सोच लो, दिमाग लगा लो, तो यानी पॉजिटिव नंबर्स आएंगे भाई। अब बात करते हैं माइनस की। तुमने यहां लिया एक्स क्या लिया नेगेटिव, -2, यहां डाला -2, वो हो गया +2, -2 +2 क्या हो गया 0, नीचे 0 आ ही नहीं सकता, तो भूल जाओ, नेगेटिव इंटीजर भूल जाओ। अब आ जाओ नेगेटिव जो नॉन इंटीजर्स हैं, यानी माइनस का 2.2, -2.2 यहां डालो, -2.2 यहां डालो, वो बन गया +2.2, वापस कर लिया वही 0 आ गया, तो नेगेटिव नंबर तो तुम कोई से ही नहीं ले सकते हो सर। तो यानी x लेस देन 0 तो तुम्हारा नॉट पॉसिबल हो गया। तो तुम सोचो तुम क्या क्या ले सकते हो, खाली पॉजिटिव नंबर, यानी जो इसका डोमेन है वो हो गया ओपन ब्रैकेट 0 से इंफिनिटी, क्योंकि 0 भी नहीं ले सकते। सोचो, समझ गए। तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर आ रहा है तीसरा, एफ एक्स बराबर तुम्हारे पास है 1 अपॉन रूट के अंदर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। एक बार पहले प्लस लेते हैं इसको, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तुम्हें कल पढ़ा दिया, जो भी वैल्यू डालते हो नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड चलते हैं, जो पहला इंटीजर आ रहा है वो तुम्हारा आंसर है। अब ये कैसे करते हैं सर, वो सुनो। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। एक बार x तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर, एक बार x तुम्हारा नेगेटिव इंटीजर, एक बार x तुम्हारा पॉजिटिव नॉन इंटीजर, एक बार x तुम्हारा नेगेटिव नॉन इंटीजर। 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो देखो सर, पहला पार्ट में ले रहा हूं x तुम्हारे पास क्या है सर, पॉजिटिव इंटीजर, कुछ भी ले लो, जैसे मान लो 2 ले लिया, 2 लेके डालोगे ये 2, यहां डालोगे तो ये सॉल्व क्या आएगा 2, 2 मिल गए 4, यानी रूट में 4 आ सकता है, तो सर ये आपका एग्जिस्ट करेगा, सोच लो आराम से, यानी पॉजिटिव इंटीजर तुम ले सकते हो। दूसरा पार्ट में आता हूं, x तुम ले रहे हो सर नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर तुमने क्या लिया, जैसे तुमने क्या ले लिया सर, माइनस का 2 ले लिया, तुमने -2 डाला, यहां डालोगे -2, और उस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 की वैल्यू क्या होगी -2, तो दोनों मिलकर के क्या होगी -4, रूट में माइनस नहीं आ सकता, तो सर ये डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। बोलो, बताओ भाई, समझ गए? ठीक है साहब।
तीसरा पार्ट आता है तुम्हारे पास x जो है वो तुम्हारा पॉजिटिव नॉन इंटीजर है, पॉजिटिव नॉन इंटीजर। तो कुछ भी ले लो सर वैल्यू, जैसे 1.1 ले ली, तुमने यहाँ 1.1 डाला, तुमने यहाँ 1.1 डाला, ये सॉल्व होकर के क्या देगा 1.1 और 1 कितने हो गए 2.1, उसका रूट निकाल सकते हो। तो सर ये एग्जिस्ट करेगा, बोलो समझ गए? ठीक है। चौथा पार्ट x इज नेगेटिव नॉन इंटीजर। नेगेटिव नॉन इंटीजर जब तुम लेते हो तो लो सर कोई वैल्यू, जैसे माइनस का 1.1 ले लेते हैं, यहां डाला -1.1, यहां डालूंगे -1.1, क्या आंसर देगा -2। -2 और -1.1 -3.1 नहीं ले सकते, रूट में माइनस नहीं आ सकता, तो सर ये डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। तो तुम्हारे सामने है, तुम देख लो सर डोमेन क्या आ गया तुम्हारा, नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव ये भी आ रहा है, पॉजिटिव ये भी आ रहा है, यानी तुम्हारा जो डोमेन है वो हो गया तुम्हारा 0 से इंफिनिटी, और 0 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि अपॉन में है, तो ओपन ब्रैकेट 0 से इंफिनिटी। बोलो समझ गए? समझ गए? ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं है, इसका डोमेन आ गया, इसका डोमेन आ गया, ये तो फंक्शन भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये तो भूल ही जाओ। चौथा सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, f(x) बराबर है तुम्हारे पास 1/रूट तुम्हारा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। सर वही केस ले रहा हूं, अब तुम लिख लेना, देखो मैं वैसे समझा रहा हूं। सबसे पहले लिया x, मैंने पॉजिटिव इंटीजर 2 लो, 2 डाला, ये 2 डाला, 2 - 2 0, नीचे 0 नहीं आ सकता, भूल जाओ, पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगा। नेगेटिव इंटीजर लेता हूं, -2, यहां डाला -2, -2 क्या आंसर देगा -2 ही देगा, तो वो मिलके हो गया +2, -2 +2 कट के वही 0 आ गया, 0 नीचे नहीं आ सकता, तो नेगेटिव इंटीजर भी नहीं आएगा। अब आओ सर पॉजिटिव नॉन इंटीजर, जैसे 2.2, तुमने डाला 2.2, तो यहां लिखोगे 2.2, क्या आंसर देगा 2, तो 2.2 -2 तो क्या आ गया 0.2, 0.2 का रूट निकल सकता है। तो यानी पॉजिटिव तुम्हारे नॉन इंटीजर तुम ले सकते हो। चलो नेगेटिव नॉन इंटीजर पे आता हूं, माइनस का 2.2, यहां डालो -2.2, यहां डालो -2.2, क्या आंसर देगा, ये देगा -3 ये देगा, और ये होगा +3, तो सॉल्व हो गया 0.8, वो भी निकल सकता है। तो यानी सर तुम सोचो जो इसका डोमेन है वो क्या हुआ सर, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर्स, ऑल रियल नंबर इंटीजर को छोड़ करके, यानी तुम्हारे पास इसका जो डोमेन है वो आ गया R-Z। बोलो समझ गए? ये 4 क्वेश्चन है सर, चारों अल्टीमेट क्वेश्चन है तुम्हारे सामने है। अब इन चारों का रेंज पूछिए तुमसे, तो पहले के तो पूछेगा ही नहीं, ये तो फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो कहेंगे जब डोमेन है तो रेंज कहेंगी। इस पे आते हैं सर रेंज, क्या करोगे सुन लो, इसका डोमेन 0 से इंफिनिटी है, यानी पॉजिटिव वैल्यू तुम यहां डालते रहोगे, तो सर रूट बैठा है तो माइनस कभी नहीं आएगा, दिमाग लगा लो। तो रेंज भी क्या होगी इसकी 0 से इंफिनिटी। सेम कहानी यहाँ पर है, इसकी भी रेंज क्या होगी 0 से इंफिनिटी, इसकी रेंज क्या होगी सर वही 0 से इंफिनिटी। 0 से इंफिनिटी की टेंशन मत लो क्योंकि रूट है, समझ गए? मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ ना क्वेश्चन, ये तो सर देखो 12वां तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया, 13वां मैं भी कर रहा हूँ, शानदार क्वेश्चन है। इधर आ जाओ, देखो सर 16 एग्जाम्पल का पहला पार्ट, ये देखो सर इसने इसका डोमेन तुम्हें दे दिया और फिर इसकी रेंज निकाली है, तो रेंज इसकी आ रही 1 से इंफिनिटी, सॉरी अपन ने 0 से इंफिनिटी ले लिया, 1 से इंफिनिटी, 1 से छोटा नंबर कभी भी नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा देखो मैं बताता हूं, इसकी बात कर रहे उनकी बात नहीं कर रहे, उसमें तो 0 से इंफिनिटी आएगा। यहां पर तुम जो लोगे इंटीजर तो ले नहीं सकते, तो पहला नंबर उठाते 0.1, यहां डालो 0.1, ये है तुम्हारा 0.1, सॉल्व करके जी 0 हो गया, वैल्यू आ गई 0.1, तो 1/0.1 तो सर 1 से बड़ा आएगा, लगा लो दिमाग। ऐसे तुम 0.2 ले लो, 0.3 ले लो, कुछ भी ले लो, वो वैल्यू हमेशा क्या होगी सर 1 से बड़ी आएगी, क्योंकि नीचे रूट में, मत लॉजिक समझ रहे हो, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू ये 1 से बड़ा कभी नहीं आएगा, ये 1 से छोटा होगा। जब ये 1 से छोटा होगा तो 1/जो रूट वैल्यू है, तो ये पूरी वैल्यू 1 से बड़ी होगी। समझ गए बात क्या बोल रहा हूं? ठीक है सर। हाँ, अब 15वां क्वेश्चन तो खैर मैं तुमसे पहले ही कर चुका, अब मैं तुम्हें लॉग वाला क्वेश्चन बताता हूं, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा।
देखो सर, ये पढ़ो एग्जाम्पल नंबर 13, लॉग का सवाल। तुम्हारे पास है log 4, log 5, log 3, 4, 5, 3, 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 77। एफ एक्स है तुम्हारे पास, सबसे पहले यहाँ log 4 है, फिर तुम्हारा log यहाँ 5 है, फिर तुम्हारा log यहाँ 3 है, 18x है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77। ये है तुम्हारा सवाल और तुमसे पूछा इसका डोमेन। देखो लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है कि लॉग के अंदर जो भी वैल्यू होती है ना वो हमेशा 0 से बड़ी होती है। लॉग का डोमेन 0 से बड़ा होता है। जैसे आज तुम्हारे पास केवल ये लिख के दे दूं एफ एक्स बराबर log x और तुमसे बोलूं इसका डोमेन क्या है ये बता, तो यहां तुम्हारा कभी नेगेटिव नहीं आएगा और यहां 0 तक नहीं आएगा। log 0 नॉट डिफाइन होता है, तो यानी इसका जो डोमेन है वो 0 से इंफिनिटी होता है, ध्यान रखना बस। अब यही तो हमारा यहाँ लॉजिक है। तो देखो सर, सबसे पहले तो यहाँ आ जाओ, ये लॉग की वैल्यू है, तो ये जो पूरी वैल्यू तुम देख रहे हो ये तुम्हारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 0, पहली चीज तो ठीक है। दूसरी, जब ये यहां लग रहा है तो ये भी तो लॉग है, तो ये जो पूरी वैल्यू तुम देख रहे हो ये भी तो ग्रेटर देन 0 होगा, इसको थोड़ी लिख सकते हो। तो इस पूरे पार्ट को तुम यहां लिखो log 5, log 3, 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 जो है वो तुम्हारा ग्रेटर देन 0। यहां लगाओ बीच में एंड, ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0। ये लाइन समझे क्या बता दो। अब इसको सॉल्व करते हैं सर, ये तो बाद में करेंगे, पहले दे रहा हूं। ये लॉग हटाओ, अब तुम्हें पहले इस लॉग की बात करते हैं। लॉग अगर तुम्हारे पास में बेस है, वैल्यू b बराबर c है, मैं बोलूं लॉग हटाओ तो बेस तो लगता है a, पावर होती है c, बराबर लिखते हो b, ये मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है, बोलो। तो ये प्रॉपर्टी यहां लगाओ, देखो मैं इस लॉग को हटा रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये जो पूरी वैल्यू तुम देख रहे हो log 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 जो है वो होगा ग्रेटर देन बेस 5 पावर 0, तो ये हो गया तुम्हारा 1, बोलो। अब फिर से हटाओ, ये हटाओगे log तो ये बेस ये पावर, यानी तुम लिखोगे 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर देन बेस 3 और पावर 1, बोलो समझे, ठीक है। इस 3 को इधर लिया तो ये हो गया माइनस 8x स्क्वायर प्लस 18x, ये मेरा कि माइनस 80 ग्रेटर देन 0, माइनस कॉमन लो, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80, और जब माइनस तुम यहां से हटाओगे तो साइन बदलता है, ये मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं। तो ये हो गया तुम्हारा लेस देन 0। इसको सॉल्व करने का तरीका जानते हो, फैक्टर कर दो, x माइनस 8 x माइनस 10 तुम्हारा लेस देन 0, नंबर लाइन बढ़ाओ, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, एक आ गया 8, एक आ गया 10, वैल्यू डालो 0, 0 डालोगे तो ये तुम्हारे पास हो रहा है प्लस माइनस प्लस। अब तुम्हें चाहिए देखो लेस देन 0 नेगेटिव, यानी तुम्हारे पास ये पोर्शन हो गया, बोलो समझ गए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, वो भी ऐसे ही करना है। तो देखो या माइनस कॉमन लो, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 लेस देन 0, फैक्टर कर दो, x माइनस 11 x माइनस 7 तुम्हारा लेस देन 0, नंबर लाइन बनाओ, 7 11 माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, वैल्यू डालो प्लस माइनस प्लस, तुम्हें चाहिए लेस देन 0, ये रहा तुम्हारा पोर्शन। बीच में क्या लग रहा है, एंड, यानी इसमें और इसमें कॉमन क्या है वो छाटो, दोनों में कॉमन पार्ट 8 से लेके 10 तक, 8 से लेके 10 तक, यानी तुम्हारा जो डोमेन हो गया वो हो गया 8 से 10 तक, और यहाँ इक्वल टू नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, क्वेश्चन कंप्लीट, बोलो समझे। ये है सवाल, सबसे बढ़िया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तुम अपने आप कर लो, उसमें देखो तुमसे डोमेन पूछा है इन दोनों का, तो दोनों का अलग अलग डोमेन निकाल लो और जो उसमें जो कॉमन पार्ट है वो तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया सर, इसके बाद में ये हो गया, ये हो गया सर 17 क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है 17। इसमें पहले तुम मॉडुलस एक्स को कुछ नाम दे दो वाई। ये क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो जरा। देखो सर, ऐसा क्वेश्चन मैंने तुम्हें लीनियर इक्वेशन में पढ़ाया था, इसी तरह से रिलेटेड। तो अब यहाँ क्या है वो देखो जरा,
तुम्हारा सवाल है एफ एक्स बराबर रूट तुम्हें लिखा हुआ है 1 माइनस मॉडुलस एक्स 2 माइनस मॉडुलस एक्स, तुम्हें इसका डोमेन बताना है। ठीक है, तो यहां पर ये पूरी वैल्यू तुम जानते हो, जब डोमेन बताना रूट है तो ये पूरी वैल्यू नीचे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 2 माइनस मॉडुलस एक्स क्या लिखोगे, नॉट इक्वल टू 0। यही तुम्हारा तरीका होता है। अब पहले तुम यहाँ पर मॉडुलस एक्स को सिलेक्ट कर लो y, तो 1 माइनस वाई, ये 2 माइनस वाई हो गया ग्रेटर देन 0, 2 माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0, वाई नॉट इक्वल टू हो गया 2। बोलो समझ गए? इसका रूल जानते हो, इससे ऊपर नीचे इंटू करो, ये कर चुके हो तुम डोमेन रेंज के क्वेश्चन जो तुमने पढ़े हैं। नीचे होल स्क्वायर आएगा, उसको हटा दो, 1 माइनस वाई 2 माइनस वाई हो गया ग्रेटर देन 0। बनाओ नंबर लाइन, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इसको 0 लो, एक 1 आ गया एक 2 आ गया, यहां से 0 उठाओ यहां लगाओ, तो 0 डालोगे तो प्लस माइनस प्लस, तुम्हें चाहिए ग्रेटर देन 0, यानी ये दो तुम्हारे आंसर। यानी y किसको बिलोंग कर गया, माइनस इंफिनिटी से 1 और इक्वल टू द क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी तक। लेकिन ढंग से देखो, तुम्हें 2 नहीं लेना है तो यहां पर ओपन कर दो ब्रैकेट, यानी तुम्हारा y बिलोंग कर गया माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन ओपन ब्रैकेट 2 से इंफिनिटी। बोलो समझ गए? ये तो कर चुके हो तुम भाई पहले। और अब तुम यहां y की वैल्यू डालो मॉडुलस x, तो तुमने लिखा मॉडुलस x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। अब तुम ढंग से सोचो, जो मॉडुलस x है वो कभी माइनस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो यहां से नेगेटिव हटाओ, यानी मॉडुलस x बिलोंग्स टू तुम क्या लिखोगे, माइनस इंफिनिटी से 0 हटा दो, यानी क्लोज ब्रैकेट 0 से 1 यूनियन ओपन ब्रैकेट 2 से इंफिनिटी। बोलो समझेगा? ठीक है, अब ये मॉडुलस x है तो x क्या होगा, ये तो होगा ही होगा, इसका नेगेटिव भी होगा, ये तो जानते हो ना। मॉडुलस x अगर 2 है तो x प्लस माइनस 2 होता है, तो मॉडुलस x अगर ये पूरा है तो x क्या होगा, x इसको बिलोंग करेगा, इसका नेगेटिव यानी माइनस इंफिनिटी से -2, इसका नेगेटिव यानी तुम्हारा -1 से 0। ठीक है, और ये दोनों 0 से 1 और 2 से इंफिनिटी, और सबके बीच में यूनियन। अब ये दोनों मिक्स हो गए, देखो, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन -1 से 1 यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी। ये है तुम्हारा इसका डोमेन। शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सारे स्कूलों में आता है ये सवाल। अब अगला देखो सर 18वां, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया। देख रहे हो, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। पहले तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को y ले लो, y मान लिया तुमने, मैं वर्बली बता रहा हूं, देखो इतनी जगह में कर दूंगा मैं। y मान लिया, नीचे क्या आया रूट में y स्क्वायर माइनस y माइनस 6। अब ये डोमेन चाहिए तो ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तुमने बना दी इसके नंबर, वो क्या लिखा तुमने, यहां देखो सर, y स्क्वायर माइनस y माइनस 6 ग्रेटर देन 0, फैक्टर कर दिया y माइनस 3 y प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तुमने बना दी नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, बराबर 0 लोगे, -2 और एक हो गया 3 डालो वैल्यू, तो देखो डालोगे 0 तो ये तो हो गया माइनस, ये प्लस, यानी y किसको बिलोंग कर गया, माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, बोलो अब y किसको माना है तुमने, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। तो यहां तुम क्या लिखोगे इसकी जगह, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बिलोंग कर रहा है माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी तक। बोलो अब तुम सोचो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो भैया हमेशा इंटीजर ही आएगा ना यार, तो यहां जितने भी इंटीजर हैं वही तुम ले सकते हो। तो यहां तुम ये सोचो सारे हैं, पर कौन से नहीं है, -2 नहीं है, -1 नहीं है, 0 नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है और 3 नहीं है, ये नहीं है तुम्हारे पास। बाकी बच्चे तो सारे ही है ना। पीछे देखो आंसर देखो क्या दे रखा है तुम्हारे को। ये अपन ने फैक्टर गलत कर लिया क्या, नहीं सही करे ना, पर इसमें तो से बड़ा है ना, नहीं सही कर रखा है, पर ये 4 क्या आ रहा है इसका, सर x 3 से बड़ा है। अच्छा 3 से बड़ा लेगा तो 4 से आ जाएगा, सही बात है। और ये आ जाएगा तुम्हारा -2 से छोटे सारे आ जाएंगे, तो सही है भाई। देखो ना, मॉडुलस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x 3 से इंफिनिटी है, 3 नहीं आ सकता, तो 3 नहीं आ सकता तो तुम वैल्यू क्या ले सकते हो, 4 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी ले लो, 4 भी इंक्लूड होगा। सोचो
भाई यार 3 कब आता है? तुम ये बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 3 कब आता है? जब 3 लो, 3.1 लो, 3.2 लो, 3.3 लो, 3.9 लो, 3.99 लो, तो वो तुम नहीं ले सकते क्योंकि 3 अपने पास है नहीं। यानी जब तुम यहां से x लोगे तो x बिलोंग करेगा, ये तो तुम्हारा हो जाएगा क्या, 4 से इंफिनिटी, बल्कि क्लोज ब्रैकेट 4 ले सकते हो तुम, सोच लो। अब इधर आओ, -2 नहीं आएगा। -2 कब आएगा ये बताना सर जरा। जब तुम लेते हो माइनस का 1.9, माइनस का तुम्हारा 2.9, सॉरी माइनस का 1.9, माइनस का 1.8, माइनस का 1.7, माइनस का 1.1, माइनस का 1.99, अगर तुम सब ये लेते हो तो -2 आंसर देता है। -2 है नहीं, यानी तुम क्या ले सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2.001 तक सब ले सकते हो। तो इसलिए ये तुम्हारा सेम हो गया, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन। बोलो जवाब। ये लो सर, अब पूरा कंप्लीट है, तुम्हें सारे क्वेश्चन सब कुछ बता दिया, एक एक सवाल। ये तुम्हारा फंक्शन पूरा कंप्लीट, पूरा खत्म, ठीक है। लो अब कल से क्या करेंगे देखो, तुम्हें बताए थे, एक तो एपीजीपी है तुम्हारे पास, तो भैया मैं उसको पूरा तो करूंगा नहीं, सिलेक्टेड क्वेश्चन कर देता हूं तुम्हारे को, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता देता हूं, वो चालू कर देंगे कल से, ठीक है, ठीक है।